नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लू शर्मा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें रोजाना शाम को 7:30 बजे टेलीग्राम क्यूज चलता है, ठीक है ना। अब लेकिन अभी जो वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो बायोलॉजी पेपर से चल रहा है। तो कल का जो टॉपिक हुआ था वो पादप कारिकी से प्रकाश संश्लेषण के बारे में हुआ था, ठीक है ना। तो आज हम उसी पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताते हैं होता क्या है। तो पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें क्या क्या की जरूरत होती है, आज हम सब कुछ के बारे में इसके बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो हो गया आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और एक हो गया पत्तियों में पाए जाने वाली क्लोरोफिल, और इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणुजल लगते हैं, यानी 12 अणुजल लगते हैं। उसके बाद इतना से प्रक्रिया करती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणुजल लगते हैं यानी जल, ठीक है। तो इस इतना की जरूरत करने के बाद ये जो कन्वर्ट करती है, यानी भोजन बनने के बाद जो कन्वर्ट करती है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन इतना उत्सर्जित करती है। तो उत्सर्जित प्रक्रिया होने के बाद C6H12O6 जिसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या ग्लूकोज इसे बोला जाता है ग्लूकोज। उसके बाद हो गया जो निकलता है जल, 6 जल निकलता है और 6 ऑक्सीजन निकलता है। तो ये ये दोनों रहता है, यानी ऑक्सीजन और जल जो रहता है ये उत्सर्जित होकर पेड़ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, आउट हो जाती है। ये रहती है जो जल और ऑक्सीजन, ये जो वाष्पीकरण ये होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, और ये भी निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, दोनों पेड़ से पत्तियां के माध्यम से ये बाहर निकल जाती है। जबकि ये जो हो गया यही है खाना, यानी पेड़ पौधों को जो खाना होता है जिससे उनको शक्ति मिलती है ये यही है। यानी इतना उत्पादित करने के बाद ये जो होता है अपने शरीर में रखती है और ये जो है जल और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो अब बताते हैं इसके प्रक्रिया कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले एक लिप बनाना होगा पत्ती, ये पत्तियां हो गई। अब बताते हैं इसमें वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, कैसे सूर्य का प्रकाश इसमें आके या खाना बनाने में इसको मदद करती है। तो जितनी भी प्रक्रिया होती है वो पत्तियां के द्वारा होती है, ठीक है ना। धूप का जो आती है सूर्य का प्रकाश वो पत्तियों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, पत्तियों के द्वारा ही ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, और पत्तियों के द्वारा ही जो जल उत्सर्जित होती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो पत्तियों के द्वारा होती है। तो इसको खाना बनाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो क्लोरोफिल यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में के अंदर होता है, यानी खाना बनाने के लिए इसे तो मुख्य बिंदु बोला जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको बोला क्लोरोफिल, इसको जरूरत है खाना बनाने में, ठीक है। तो इसमें एक छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, इस टाइप का छिद्र रहते हैं बहुत सारे। इस टाइप के छिद्र होते हैं, इसी छिद्र के माध्यम से पौधे श्वसन लेते हैं और श्वसन को बाहर फेंकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल से CO2 और यानी जड़ों के माध्यम से, जड़ यहाँ जो होती है जड़ों के माध्यम से या जल के माध्यम से या ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हो गया ए, क्योंकि ये लेती है ज़्यादा, उत्सर्जन ज़्यादा करती है, ठीक है ना। इसका मुख्य उत्सर्जन तो ऑक्सीजन ही। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि CO2 जो वायुमंडल से कार्बन के रूप में ये लेते हैं और इसको अंदर शरीर के अपने अंदर लेते हैं। जब प्रतिक्रिया पूरी होती है तो इसी के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी O2 जो होती है बाहर होती है, और CO2 जो होती है वो CO2 जो होती है इन होती है। यानी इसी के माध्यम से इस रंध्र के द्वारा इसको बोला जाता है, एक मिनट, रंध्र, इसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है, इसको स्टोमाटा बोला जाता है। यानी इस छिद्र के द्वारा ही ऑक्सीजन का वहन होता है, यानी जो बाहर निकाला जाता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना। अब रह गया जल। जल भी इसी के माध्यम से निकलता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही, इसी के माध्यम से, या भाप यानी वाष्प के रूप में इसके सरपत्तियों से बाहर निकलती है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। तो ये तो हो गया था छिद्र, यानी स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान होता था, यानी गैसों का विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे क्लोरोफिल के बारे में। प्रकाश संश्लेषण में तो प्रकाश जानेंगे, ये जो होता है सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है, सूर्य के द्वारा ये प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो क्लोरोफिल था जो रंध्र के बारे में बता दें। अब बढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में। तो रंध्र जो होता था वो छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल में, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट मान लिया जाए, धब्बा टाइप का रहता है, इस टाइप का, ये छिद्र नहीं रहता है, धब्बा टाइप का रहता है, ऐसे भरा टाइप का रहता है, ठीक है। यानी जो रहता है छिद्र नहीं रहता, वो पत्तियों में छिद्र रहता है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। लेकिन इसमें छिद्र नहीं रहता, जबकि एक धब्बा के टाइप में कुछ दाग के टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसी ये जो दाग होता है इसी को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसी दाग को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर ही क्लोरोफिल, मैग्नीशियम वगैरह जो भी रहता है वो पाया जाता है। तो इसमें माइक्रोस्कोप द्वारा जब वैज्ञानिकों द्वारा जब जूम करके इसमें देखा गया कि इसके अंदर रहता क्या है, तो ये जो होता है ये आगे चल के जब इसको जूम करके बड़ा किया गया तो इसका जो आकृति होता है इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। इसके अंदर जब जूम किया जाता है, और जब इसमें जूम किया जाता है तो इसमें प्लेट नुमा ऐसी संरचना रहती है, प्लेट नुमा ऐसी संरचना पाई जाती है, और इसमें दर्व टाइप का भरा रहता है। जिसमें जो दर्व रहता है, ये जो दर्व हो गया इसको स्टोमा बोला जाता है, स्टोमा। और ये जो हो गया प्लेट, जो इसको प्लेट को ये बोला जाता है ग्रेना, ठीक है। ये हो गया स्टोमा और ये हो गया ग्रेना, ठीक है। अब जब इसको फिर से दोबारा जूम करके देखा गया, यानी और जूम करके देखा गया, तो इस प्लेट जब आपस में जुड़ जाती थी, ये जो प्लेट जो दिख रहा है ये आपस में जब जुड़ती थी तो इसको बोला जाता थैलोकाइटा। इसका नाम दिया गया थैलोकाइटा। यानी जब इसको जूम किया गया तो इसके अंदर में भी ये प्लेटनुमा संरचना होती थी, यानी जो बाहर में जो दिख रहा है इस टाइप का, इसके अंदर में भी ये संरचना पाई, जिसको वैज्ञानिकों द्वारा थैलोकाइटा नाम दिया गया, ठीक है। जब इसको और जूम किया गया तो फिर इसके अंदर जो दिखाई दिया वो था क्लोरोफिल। यानी इसके अंदर जो था
थैलोकाइटा के अंदर। उसके बाद ये क्लोरोफिल दिखा वैज्ञानिकों को, क्लोरोफिल दिखा, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ कि इसके अंदर और क्या है। जब अंतिम चरण में इसको जूम करके देखा गया तो इसमें एक मैग्नीशियम के अणु था, इसके अंदर मैग्नीशियम का अणु था। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम का अणु था, यानी इतना अंदर। सबसे पहले पत्ती हो गया, पत्ती के द्वारा इसमें पहले तो सबसे पहले तो छिद्र रहेगा, तो पहले छिद्र दिखेगा, लेकिन जब उसको जूम करके देखा गया तो उसके बाद दिखा ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि दाग टाइप का धब्बा नुमा रहता है संरचना। उसके बाद जब इसको जूम करके देखा गया तो इसकी संरचना यहाँ से नेक्स्ट ये आ गई। ठीक है, तो ये जो बताया तो स्टोमा था, जो दर्व टाइप का रहता है, स्टोमा हो गया, और ये हो गया जो प्लेट नुमा, उसको ग्रेना बोला गया। ठीक है, जब इसको फिर दोबारा जब जूम करके देखा गया तो ये जो बाहर में जो संरचना दिख रही है इस टाइप का, यही संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जिसको वैज्ञानिकों द्वारा ये थैलोकाइटा नाम दिया गया। ठीक है, जब थैलोकाइटा को जूम करके और देखा गया तो उसमें क्लोरोफिल पाया गया। जब क्लोरोफिल को जूम करके देखा गया तो फिर उसके अंदर एक मैग्नीशियम का एक अणु था। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। थोड़ा इसमें जो बता दिए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है उसके प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल, और यही जो उत्पाद है यानी इसका जो यही है प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों का खाना। पौधों का खाना यही हो गया कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, और ये जो रहती है जल और ऑक्सीजन रहती है जो गैस विनिमय दे, यानी पत्तियों के रंध्र द्वारा, जिसको ऑटोमेटा बोलते हैं, उसी द्वारा इससे पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इतना ही टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपका वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।